हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो क्लास है वो बिहार एस्टेट वालों के लिए है, क्योंकि आज मैं जो आप लोगों को करवाने जा रही हूँ वो बिहार एस्टेट सोशल साइंस वालों के लिए है। क्योंकि बिहार बोर्ड का जो बुक है कक्षा 9 का, उसका जो चैप्टर है आप समझ ही सकते हैं मैं कौन सा चैप्टर करवाने वाली हूँ बोर्ड पे देख के। तो उसका फर्स्ट चैप्टर करवाने जा रही हूँ जो है भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? भारत की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो भारत की स्थिति एवं विस्तार का जो फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 9 का, पहले वो जानना बहुत जरूरी है, तो वो मैं आप लोग को करवाने जा रही हूँ। तो जानते हैं भारत, ठीक है, भारत हमारा देश जो है वो एक जितने भी देश है वर्ल्ड में उसके एक अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका वो रखता है। आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही। जो लिच्छवी गणराज्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लिच्छवी गणराज्य जो है उसमें सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना जो हुई थी और जो प्राचीन काल में वो लिच्छवी गणराज्य था। ठीक है, तो और जो हमारा अभी तक ऐसा कोई देश नहीं है जिसके नाम पे जो है उसका जो महासागर है उसका नाम हो, लेकिन जो है यहाँ पे हिंद महासागर है जो हमारे ही देश के नाम पे है। तो एक अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका प्राचीन काल में भी निभाती थी और आज के डेट में भी भारत की भूमिका बहुत बढ़ गई है। आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी भारत का महत्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, बीच में थोड़ा ये हो गया था लेकिन फिर से हमारा देश जो है वो नंबर 1 के जो पदवी था उस पे आ जाएगा। तो चलिए हम लोग उसका स्थिति और विस्तार को जानते हैं। तो जैसे देखिए भारत की स्थिति और विस्तार जो है वो भारत जो है जैसे कि वर्ल्ड मैप पे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इस पे आप जानते हैं कि कोई भी मैप में जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो नॉर्थ पॉइंट होता है, यानी ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। लेकिन हम पूरे वर्ल्ड पे जो है अगर देखें तो भारत जो है वो 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो यहाँ पे जो है कुछ ये क्या है, महाद्वीप भी हैं। तो हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट से जगह 6 लेके चलते हैं। तो जैसे आप जानते हैं भारत की स्थिति जो है पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जो कितना है, तो जो है भारत जो है टोटल 32.8 वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो टॉप नंबर पे जो देश आता है उसमें आ जाता है आपको रूस, जो 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर पे है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का है। उसके बाद आता है कनाडा का देखिए 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। साउथ अमेरिका का 98 जो है। उसके बाद चीन जो है 95.0 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। उसके बाद ब्राजील आता है चीन के बाद जो 85.4 पे है और ऑस्ट्रेलिया 76.8 पर है। देन भारत आता है जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये पूरे जितनी भी क्षेत्रफल जितने प्रतिशत में है उसका जो है टोटल 2.4% जो है वो कहाँ पे है, भारत में है। तो फ्रेंड्स जो हम लोग आपको बताएं कि जो 32 जो लाख वर्ग किलोमीटर है वो पूरे विश्व का 2.4% है।
तो इसका जो अब हम भारत का देखते हैं, भारत का देखिए जो पूरब से पश्चिम जो इसकी लंबाई है ये 2933 किलोमीटर है। और जो देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण जो है वो कितना है 3214 यानी 3214 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए दक्षिण में क्या हुआ है, देखिए भारत की जो आकृति है वो कैसा है फ्रेंड, त्रिभुजाकार है। और वो नीचे की तरफ आते आते क्या हो गया है, थोड़ा सा संकरा हो गया है। यहाँ पे देखिए नीचे में एक भाग क्या हुआ है, यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ पे हिंद महासागर है, तो ये सागर से मिलती है। तो जब सागर एक भाग जो है समुद्र स्थल से और 3 भाग सागर से जो घिरा हुआ रहता है तो उसको हम अंतरीप कहते हैं। तो हमारा जो है दक्षिण में एक अंतरीप है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, तो देखिए इसका स्थल सीमा रेखा कितना है, टोटल जो भारत का स्थल सीमा देखिए आप देख रहे हैं, तो टोटल स्थल सीमा रेखा जो आप इधर से पूरा ये देख रहे हैं तो कितना है 15,200 किलोमीटर है तटीय सीमा रेखा। यानी ये देखिए ये जो इधर समुद्र है और इधर भी समुद्र है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरब सागर है। तो ये जो तटीय सीमा रेखा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 6,100 किलोमीटर है। लेकिन अगर यहाँ जो द्वीप है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप है, तो अगर हम उस द्वीप को ले लेते हैं और यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो इन सब द्वीपों को अगर हम ले लेते हैं तो जो है उसकी जो सीमा रेखा की जो लंबाई है वो 7,516 कितना 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। आप 0.6 को भी ना भूलें, क्योंकि एग्जाम में आप जानते हो कंफ्यूज करने के लिए आजकल क्या करेंगे 7,516 7,517 ऐसे दे दिया जाता है। तो इसलिए ये जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप लोग के माइंड में होगा। तो ये है, प्लस ये जो क्लास है ये जो स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो है ही, प्लस जो बिहार बोर्ड 9 क्लास में है उनके लिए भी है, तो आप ये कर सकते हो। तो ये उसकी सीमा रेखा है। तो आप देख रहे हैं भारत जो है वो भारत की जो स्थिति है वो किस प्रकार है। तो अब जब हम अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी लिए तो हम लोग को अक्षांश और देशांतर किसको कहते हैं वो जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए ये अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं, अगर हम बोल सकते हैं अक्षांश और देशांतर जो है एक काल्पनिक रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है। तो उत्तर से दक्षिण में जो काल्पनिक रेखा बिछी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। यानी ये क्या हो गया आपका अक्षांश हो गया, अक्षांश रेखा हो गया। जो उत्तर से दक्षिण में काल्पनिक रेखा खींची हुई है उसे हम अक्षांश कहते हैं। और पूरब से पश्चिम जो रेखा जो काल्पनिक रेखा खींची है उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर। तो इस प्रकार जो है अक्षांश और देशांतर की स्थिति होती है। और ध्रुवों के पास जाके देखिए एकदम संकरा हो जाता है। तो ये था अक्षांश और देशांतर रेखा। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो देशांतर अक्षांश और देशांतर बताया, तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में जो है हम लोगों को देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो हम इसके जरिए जो है समय निकाल लेते हैं कि जब हम 12 डिग्री देशांतर पार करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो 12 × 4 कर देंगे 48 मिनट हो जाएगा। इस प्रकार जो है हम समय निकालेंगे। और अगर 5 हो जाएगा तो 60 यानी 1 घंटा समय लगेगा अगर हम 13 डिग्री देशांतर क्रॉस करते हैं। तो इस प्रकार हम समय निकालते हैं। तो जो है देशांतर रेखा वो हमारे समय का निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है भारत, आपको बताई मैं आपको अक्षांश और देशांतर उसका। अब हम देखेंगे उसका पड़ोसी देश। तो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं वो देखना जरूरी है। देखिए आप सभी, तो यहाँ पे जो है आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पे चीन है, चीन पड़ोसी देश है हमारा। उसके बाद यहाँ पे नेपाल है, ठीक है, नेपाल, भूटान, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे जो है बांग्लादेश है, इस जगह पे जो है हम लोग का जो है बांग्लादेश है।
उसके बाद यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान, इसके ऊपर जस्ट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और नीचे में श्रीलंका है। ये इसके जस्ट नीचे जो है वो क्या है, श्रीलंका है। ये हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। तो ये जो है ये भारत के, ये जो है आपका चैप्टर फर्स्ट में यही था कि कौन कौन से पड़ोसी देश थे और भारत की क्या अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है और क्या उनका महत्व है। तो ये जानना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा, और ये जो पड़ोसी देश है ये सभी आप जानते हैं सार्क जो है, सार्क में सार्क के एक क्या है, सदस्य हैं सभी देश, जो पड़ोसी देश हैं ये सार्क के सदस्य देश है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड जो लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी भेजें, क्योंकि इस बार जो है एस्टेट आप लोग को इस बार हो सकता है जो ऑनलाइन, आप जानते हैं कि जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में हो सकता है कि कोई गड़बड़ी ना हो, इस बार सही तरीके से एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग सभी जो है मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें।